आपके चैनल के माध्यम से सीओ जीएनएम एएनएम को संदेश देना चाहते हैं। साथ ही में आशा एवं आशा फिसल वैक्सीन कोरिया ममता को साथ देना चाहते हैं। कामकाजी महिलाओं की पूरे देश भर में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ छेड़खानी किया जा रहा है। अभी कलकत्ता में इसी 8-9 अगस्त की घटना घटी। डॉक्टर जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ दुर्व्यवहार और उसके साथ छेड़खानी किया गया। ये बहुत निंदनीय कार्य किया गया। हम केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पूरे देश भर में महिलाओं को ऊपर हमला बढ़ा है। अभी जो है जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी हुआ, इसको हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो कलकत्ता में जो घटना घटी है इसको सीबीआई से जांच कराया जाए और दोषियों को कार्रवाई किया जाए। एएनएम जीएनएम सीएसओ के आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, लगातार 100 जुलाई से हड़ताल पर है। यह धर्मता सरकार, यह सरकार जो है वो दंड हो गई है। सरकार को संविधान से लेना देना नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है। अभी तक कोई वार्ता नहीं किया गया है। सीओ और एएनएम जीएनएम की मांगों पर विचार नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, सीओ एएनएम जीएनएम की मांगों पर विचार करे, समान काम का समान वेतन तय करे, जो है एफआरएस को रद्द करे, काम को बदले दाम दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, इत्यादि मांग को लेकर लड़ाई आर पार की चल रही है। एएनएम जीएनएम से मेरा अपील है कि आपको भी संगठन मजबूत करके अपना बैनर तले लड़ाई को तेज करें। और जिस तरह से टीकाकरण के दिन जो है आप लोग जो है डटे हुए हैं, 7 दिन डटिए और काम होने नहीं दीजिए। इतने तक काम नहीं चलेगा। दरभंगा को घेरना पड़ेगा, पटना के मुख्यमंत्री को घेरना पड़ेगा, आमने सामने लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से आशा लड़ रही है, आशा को भी गोलबंद होना पड़ेगा और आशा फैसिलिटेटर को गोलबंद होना पड़ेगा, वैक्सीन कोरियर ममता को गोलबंद होना पड़ेगा। आशा अपनी 14 मांग को लेकर लगातार लड़ रही है, सरकार का ध्यान नहीं हो रहा है। फैसिलिटेटर भी लड़ रही है, वैक्सीन कोरियर ममता भी लड़ रही है। ये सब जो है स्कीम वर्कर एनएस कर्मी को संयुक्त और साझा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो बजट पेश किया एएनएम जीएनएम के लिए, सीएसओ के लिए समान काम का समान वेतन नहीं तय कर पाया, लेकिन बिहार सरकार अपने मंत्री को, अपने विधायक को तनख्वाह 4 गुना बढ़ाया। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सीएसओ जीएनएम एएनएम की मांगों पर सहानुभूति पर विचार करें। इनके जो है हड़ताल होने के कारण जनता के काम में दिक्कतें हो रही है, आम जनता के इलाज करने में दिक्कत हो रही है। इसी सरकार इस पर ध्यान दे। 15 दिन के अंदर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लड़ाई आर पार के लिए लड़ेंगे। एएनएम जीएनएम सीओ के लिए पूरे स्कीम वर्कर इनके मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। इसलिए 8 सितंबर को हमने राष्ट्रीय बैठक बुलाए हैं। एएनएम जीएनएम सीओ की अपील है कि आप लोग आइए। अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदार भवन जो पटना जंक्शन के बगल में है, शोक सिनेमा हॉल जो है राधा कृष्ण मंदिर के बगल में अदालतगंज मोहल्ला है। केदार भवन बैठक 11 बजे से शुरू होगी। हम एएनएम जीएनएम से औरंगाबाद से बात हो रही है, गया से बात हो रही है, बक्सर से बात हो रही है, हमने सिवान से बात कर रहे हैं, पटना से बात कर रहे हैं। हम राज्य के तमाम जिला से संपर्क गति तेज कर दिए हैं। एएनएम जीएनएम की लड़ाई, सीओ की लड़ाई यह है कि सरकार के साथ लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ाई जितना भी जरूरी है, करो या मरो, लड़ाई जीत कर बढ़ना होगा। एएनएम जीएनएम को सक्रिय होना होगा। सीएसओ से भी अपील है कि आप लोग डरिए नहीं और रुकिए नहीं। बिहार है एनएस कर्मी जो है ये तक आपके साथ है। बिहार आज जो है एनएस कर्मी जो भी हो या स्कीम वर्कर दोनों संयुक्त रूप से लड़ाई को साथ लड़ना होगा। एनएस कर्मी आज लड़ रहा है तो स्कीम वर्कर को साथ देना होगा और स्कीम वर्कर की लड़ाई में एनएस कर्मी को साथ देना होगा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं एएनएम जीएनएम सीएसओ से कि आपकी लड़ाई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आप भी जो है बैनर के साथ रहने से काम नहीं चलेगा, अपना भविष्य को तय करना पड़ेगा। आपको जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, पटना में बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, दरभंगा को घेरने की जरूरत है।
जिससे कि आपका मुद्दा हाईलाइट होगा, सरकार गंभीर होगी। सिर्फ वहां धरना देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हड़ताल करने से काम नहीं चलेगा। लड़ाई करो या मरो, सरकार को बताना होगा कि एएनएम और सीएस और जीएनएम की शक्ति क्या है। एएनएम जिस दिन सड़कों पर पटना में उतर जाए, पूरा गर्दनीबाग नहीं डगंगला को घेरिए, सरकार को बता दीजिए कि एएनएम जीएनएम सीएस की क्या ताकत है, और आपके साथ पूरा स्कीम वर्कर भी रहेगा, आशा और फैसिलिटेटर भी रहेगा, वैक्सीन कोरियर ममता लोग भी रहेगी। इसलिए आइए और सब मिलकर लड़िए। आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर ममता से अपील है कि आपका 2 अक्टूबर को पटना के सड़कों पर बहुत बड़ा रैली होगा, बहुत बड़ा आपके मांग को लेकर सरकार से आर पार लड़ेंगे। ये सरकार जो है बहरी गूंगी सरकार है, बहरी गूंगी सरकार को बताना पड़ेगा, आशा को लड़ना पड़ेगा। हमने हड़ताल नहीं तोड़े थे, आपके मुद्दे को लेकर लगातार पटना के सड़कों पर हम लड़े हैं। इसी अभी जो है असली पोर्टल खुला संघर्ष के बल पर, अभी जो 16,000 रुपया गया संघर्ष के बल पर, इसके बावजूद विश्व ने पैसा की मांग कर रहा, पैसा जबरन लिया जा रहा है। आशा लोग डरी हुई है, फैसिलिटेटर डरी हुई है। वैक्सीन कोरियर के 5 महीना से RI का पैसा बकाया है, कोई लेना देना नहीं है सरकार को। अभी दशहरा का वक्त आने वाला है, कैसे वैक्सीन कोरियर काम कर रहा है, किस तरह से भूखमरी का शिकार है। ये अभी इधर लगातार पर्व राखी बंधन पर्व बीत गया, लेकिन एएनएम जीएनएम सीओ की मांग पूरा नहीं हुआ। वैक्सीन कोरियर का बकाया पैसा भुगतान करें, ममता का भी पैसा बकाया है और इनको जो मानदेय तय करे, ममता की सरकार की सारी सुविधा दे। हम जीएनएम सीओ आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता की सरकार को मांग को पूरा करे। अगर नहीं पूरा करता है तो हम 8 सितंबर के बाद सत्याग्रह पर जाएंगे, काम रोकेंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे। मेरी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। हम एएनएम जीएनएम के लिए सीओ से हम उतरेंगे, और जब हम उतरते हैं पटना में को तो बेली रोड को शांत कर देते हैं, सरकार को घेरते हैं, हम रोड पर लड़ते हैं, सीना खोल कर लड़ते हैं। यह जो है केंद्र का हो या बिहार सरकार, यह सरकार आम लोगों के लिए नहीं है, एएनएम जीएनएम सीओ के लिए नहीं है, आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता के लिए नहीं है। इसलिए एएनएम से अपील मैं करता हूँ, सीओ से, जीएनएम से मेरा मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। कोरियर भी मेरे साथ पहले नहीं थे, लेकिन पूरे बिहार का कोरियर मेरे साथ हुआ, उनकी मांग को आर पार की लड़ाई लड़े तो। इसलिए सीओ एएनएम जीएनएम से मेरा अपील है, मेरा नंबर लीजिए 8271 बात करिए, और बात करके ग्रुप बनाइए, और 8 सितंबर को अमरनाथ रोड गंज केदार भवन में जरूर आइए। एएनएम जीएनएम सीओ से मेरा अपील है, अब हम बैठेंगे नहीं। हम ऐसे 30 तारीख को हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं ऑल इंडिया की मीटिंग में, उधर से लौटते हैं 5 तारीख को पटना पहुंचेंगे। इसके बाद एएनएम जीएनएम की लड़ाई में भिड़ेंगे, सीओ की लड़ाई में भिड़ेंगे, समान काम का समान वेतन को लेंगे, और देखते हैं कौन माइक का लाल है। एएनएम सीओ की लड़ाई को शांत करा देता है, सीओ एएनएम जीएनएम की लड़ाई को ऊंचाई पर ले जाएंगे, रोडों पर हकार मचेगा, बिहार में कोहराम मचाएंगे। एएनएम जीएनएम की मांग को पूरा करे, सीओ की मांग को पूरा करे, आशा और फैसिलिटेटर की मांग को पूरा करना ही होगा। वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग को नियोजन करना होगा, ममता के मांगों पर विचार करना होगा। इसीलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 8 सितंबर को पटना आइए। अमरनाथ रोड अदालतगंज केदार भवन एटेक कार्यालय है, एटेक 1920 का बहुत पुराना संगठन है। मेरा ऑल इंडिया पर एएनएम जीएनएम का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, सीओ का संगठन है, और बिहार में अभी आपकी लड़ाई में लगातार बोल रहे हैं, सरकार से कल मिलेंगे, कल एएनएम जीएनएम की मांग को रखेंगे स्वास्थ्य मंत्री से, और बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी कल लिखेंगे। कल हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी देंगे, और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को चिट्ठी देंगे, कार्यपालक निदेशक को चिट्ठी देंगे, मांग पत्र देंगे। एएनएम जीएनएम सीओ के मांग पर विचार करें। 15 दिन के अंदर विचार नहीं होता है तो डगंगला को घेराव करेंगे, डगंगला को घेरेंगे। इसलिए आइए 8 सितंबर को एएनएम जीएनएम सीओ आए और इस बैठक में भाग लें। आशा और फैसिलिटेटर से भी निवेदन है, प्रत्येक प्रखंड से एएनएम जीएनएम सीओ आए, आशा और फैसिलिटेटर भी आए, वैक्सीन कोरियर ममता भी लोग आए। संयुक्त बैठक होगी, और इस बैठक के बाद एएनएम जीएनएम की लड़ाई की जीत होगी, सीओ की जीत होगी, आशा और फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर ममता की जीत होगी। और देश भर में जो
हमारे महिला कर्मी पर जो छेड़खानी किया जा रहा है, महिलाओं पर हमला किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मोदी सरकार हो गई है। इस सरकार को बताना होगा, नीतीश कुमार को बताना होगा कि हमारी अगर मांग पूरा नहीं करोगे 25 के चुनाव में सबक सिखाएंगे। अभी हम वीडियो देख रहे थे, ये एनएम के हड़ताल चल रही है, प्रभारी ने डिब्बा ताला तोड़ के टीकाकरण करने का डिब्बा निकाला और एनएम के हाथ से छीन रहा है। इसको हम निंदा करते हैं। उस प्रभारी का पता लगाते हैं कि कौन प्रभारी किस ब्लॉक का, अगर एनएम को मालूम चले मेरे ऑडियो तो आप भेजें कि किस प्रभारी ने ऐसा काम किया है। पूरे बिहार के एनएम जीएनएम की लड़ाई के साथ हैं, शिक्षकों की लड़ाई के साथ हैं। हड़ताल को सफल बनाना है, लड़ाई को जीतना है। जो भी आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लाल झंडी के लोग लड़ रहा है, चाहे सीटू हो, गौकुट हो, चाहे जो भी हो, हम स्वागत करते हैं। अभी देश के वक्त की मांग है कि हम लोग के एकजुटता होना होगा। झंडा कोई झंडा हो तो झंडा को भूल कर मान सम्मान के लिए एकजुट हो। ये सारे ट्रेड यूनियन से मदद मांगिए। सब लोग इनकी लड़ाई को हम सभी ट्रेड यूनियन से भी अपील करते हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन हमने बात को रखे थे एनएम जीएनएम सीओसीओ के बारे में, ये ट्रेड यूनियन सरकार से मांग करे। सभी पार्टी के विधायक से हम मांग करेंगे। हम मिलने वाले हैं सभी दल के सचिव अध्यक्ष से। एनएम जीएनएम के लिए हम समर्थन मांगेंगे, सीओसीओ से समर्थन मांगेंगे। हम आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर से समर्थन मांगेंगे। अभी तत्काल एनएम जीएनएम सीओसीओ की लड़ाई को जीतना है, चाहे इसके लिए करो या मरो, चाहे जान देना न पड़े, लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी है। आइए एनएम जीएनएम से मेरा संपर्क करें। 82 बिहार एटक सचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एनएस कर्मी के संयोजक कौशल कुमार वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर 82 से सभी लोगों से मेरा अपील है, स्कीम वर्कर एनएस कर्मी से 8 सितंबर के जरूर भाग लें और बैठक में भाग लेकर, और जहां दिक्कत है पटना जंक्शन के बगल में कार्यालय है, अमरनाथ रोड अदालतगंज अभियंता संघ के बगल में है, और इसमें नंबर पर 82 पर लड़ाई की जीत होगी। बिहार में कोहराम मचाएंगे। एनएम जीएनएम की जीवों की समान काम का समान वेतन तय होगा। सिफारिश को रद्द करेंगे, कराएंगे और जो है सरकारी सुविधा लेंगे। इसलिए घबराइए नहीं, आपकी जीत होगी। और आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता की भी जीत होगी। 8 सितंबर को आइए। जय भीम, लाल सलाम, सबके शुक्रिया। जय हिंद। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर 82 71 23 74। जय भीम।